इन चार लोगों से चाहे कितनी भी गहरी मित्रता क्यों ना हो, कभी घर पर बुलाकर मत लाना। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक व बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। हमारी इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। प्रिय सज्जनों, स्त्रियां तीन प्रकार की होती हैं, साध्वी, भोग्या और कुलटा। आइए सबसे पहले इन तीनों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। प्रिय सज्जनों, साध्वी उसे कहते हैं जो परलोक के भय से या फिर यश की इच्छा से या फिर प्रेम के बस होकर अपने पति की निरंतर प्रेम भाव से सेवा करती है। और भोग्या उसे कहते हैं जो मन चाहे गहने कपड़े पाने की इच्छा से या अपने काम की पूर्ति हेतु पति की सेवा करती है। उल्टा उसे कहते हैं जो कपट से अपने पति की सेवा करती है। उसकी सेवा में पति भक्ति का लेस मात्र भी अंश नहीं होता। उल्टा का हृदय छुरे की धार के समान बहुत ही तीक्ष्ण होता है। उसकी वाणी में तो अमृत, पर मन में हलाहल विष भरा होता है। उसमें पुरुष से 8 गुना काम, पुरुष से 2 गुना आहार, पुरुष से 4 गुना अधिक निष्ठुरता और पुरुष से 6 गुना अधिक क्रोध होता है। ऐसी स्त्री अपने पति को मार डालने में भी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। जैसे कि कुल का नाश करने वाला पुरुष होता है, ठीक उसी कुलंगार पुरुष की तरह उल्टा स्त्री होती है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि कोई भी पुरुष जोर करके अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकता। घर में बंद कर देने पर भी स्त्री रक्षित नहीं रह सकती। जो स्त्री स्वयं ही अपनी रक्षा करती है वही अपने आप को सुरक्षित रख पाती है। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपको ऐसी ही एक स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने आप को एक दुराचारी के हाथों से बचा लिया। प्रिय सज्जनों, आगरा के पास एक गांव में भगवान दास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वेशभूषा तो वो ऐसी रखता था जिसे देखने के बाद लोग उसे भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझते थे। बड़ी बड़ी मालाओं को धारण करता था, मस्तक पर लंबा तिलक लगाता था, प्रतिदिन पूजा पाठ करता था। यही सब उसकी पहचान थी। सभी लोगों को उपदेश भी वो बहुत ही अच्छे अच्छे दिया करता था, परंतु अंदर से वो एक भेड़िया था। आस पड़ोस के सभी गुंडों से उसकी अच्छी साठगांठ थी। उसे जो भी कार्य अच्छा लगता था वो उन गुंडों से कहकर करवा लिया करता था। गांव के ही एक धर्म सिंह नाम के व्यक्ति के लिए उसने अपना चेला बना रखा था। धर्म सिंह स्वभाव से बड़ा ही सीधा सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो क्षत्रिय परिवार से आता था। उसके इसी स्वभाव का फायदा उठाकर भगवान दास उससे अनेक प्रकार की सेवाएं लेता रहता था। कभी उसके घर से अन्न मंगा लेता था, कभी धन, कभी कुछ तो कभी कुछ, अर्थात वो अपनी जरूरतों के सामान को हर समय उससे मंगाता रहता था। धर्म सिंह भी ऐसे व्यक्ति की सेवा में रहकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। वो उसके एक इशारे पर अपना काम धंधा छोड़कर उसके पास चला जाता था। इसको चाहे आप धर्म सिंह का धार्मिक स्वभाव कहिए या फिर भगवान दास के आडंबर का प्रभाव, पर कहते हैं ना, व्यक्ति चाहे जहां उठे बैठे, फिर चाहे जहां उसका प्रेम संबंध हो, चाहे उसका कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन उसे घर से बाहर ही रखना चाहिए। अर्थात उसे अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहिए जहां पर हमारा जनान खाना होता है। क्योंकि प्रिय सज्जनों, अक्सर लोग यहीं पर गलतियां कर देते हैं। यदि उनका किसी से प्रेम संबंध जुड़ जाता है या फिर किसी से दोस्ती हो जाती है या फिर किसी अन्य माध्यम से उनका किसी से प्रेम भाव हो जाता है, तो वे अपना बिना वक्त गंवाए उसको साथ में लाकर अपने घर के अंदर बिठा देते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि रावण ने भी धर्म का चोला ओढ़कर माता सीता का अपहरण किया था। आजकल किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है जिससे आपका हित प्रेम है उस समय उसके अंदर, उसके मन में पाप ना हो, और आपके घर में आने के बाद आपकी बहन बेटी को देखकर उसके मन में पाप जागृत हो जाए। क्योंकि प्रिय सज्जनों, पाप मनुष्य के अंदर आंखों से ही तो प्रवेश करता है। आंखें देखती हैं और मन पाप को सोच लेता है। चाहे आपका कितना ही सगा हो, कितना भी विश्वासी हो, यार दोस्त हो या फिर गुरु हो, उसे सदैव ही अपने घर से दूर ही रखिए। यदि किसी कारणवश उसे घर पर लाना ही पड़े
तो भी उसे अपनी माँ बहन बेटियों से, अपने शौको सामानों से, अपने धन से दूर ही रखिए, क्योंकि प्रिय सज्जनों, मन में पाप बनते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जो व्यक्ति बार बार आपके घर आने की जिद करता हो, घर पर दावत कराने की जिद करता हो, उसे कभी भी अपने घर पर बुलाकर मत लाइए। जिसके न कुल का, न जाति का, न चरित्र का पता हो, उसे भी कभी अपने घर के अंदर बुलाकर मत लाइए। और जो आपका मित्र नशेबाज हो, चंचल मन वाला हो, रूप और यौवन में सुंदर हो, उसे भी अपने घर बुलाकर बिल्कुल भी मत लाइए। जो आपका मित्र या फिर रिश्तेदार अधर्म से धन एकत्रित करता हो, दुष्ट लोगों में जिसका उठना बैठना हो, उसे भी अपने घर बुलाकर मत लाइए। क्योंकि कहते हैं, यदि सूखी लकड़ियों में गीली लकड़ी मिल जाए तो सूखी लकड़ी के साथ साथ वो गीली लकड़ी भी बड़ी ही आसानी से जल जाती है। एक दिन की बात है, भगवान दास किसी कार्य से धर्म सिंह के घर पर जा पहुंचा और भगवान दास की दृष्टि धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी पर पड़ गई। रूप कुमारी देखने में अपने नाम के समान सुंदर व जवान थी। अब तो प्रिय सज्जनों, धर्म सिंह की पत्नी को देखकर भगवान दास की नियत में खोट आ गया। वो उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध हो गया। परंतु धर्म सिंह तो भगवान दास पे आंखें मूंद कर विश्वास किया करता था। अब तो अधिकतर बैठक भगवान दास की धर्म सिंह के घर पर ही होने लगी। सुबह शाम दोपहर को वो धर्म सिंह के घर पर जाने लगा। कभी उसके घर पर उसका सत्संग होता था, कभी दावत होती थी। उसके घर पर बैठकर खूब ही लच्छेदार भाषा में वो उपदेश देने लगता था। खूब ही लच्छेदार भाषा में धर्म सिंह के घर पर भगवान दास आए दिन उपदेश देता था। प्रत्येक कार्य में भगवान दास धर्म सिंह को सहायता व सलाह देता रहता था और वो कोई ना कोई बहाना लेकर धर्म सिंह के घर पर पहुंची जाता था। कई दिन हो गए चक्कर काटते काटते, मगर उसको कोई भी लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो उसने धर्म सिंह के लिए धर्म सिंह के घर से दूर भेजने की योजना बना डाली। गुंडों में तो उसकी पैठ पहले से ही बनी हुई थी। उसने उनसे कहकर गांव में लड़ाई झगड़ा करवा दिया और पीछे से उनके कान भर दिए कि ये लड़ाई धर्म सिंह ने करवाई है। अब तो प्रिय सज्जनों, धर्म सिंह पर मुकदमा लिख गया। बात अदालत तक जा पहुंची। तभी भगवान दास ने धर्म सिंह से कहा कि अब तो उसे प्रयाग जाना ही पड़ेगा। खैर, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे सारे काम हाथों हाथ करवा दूंगा। धर्म सिंह को भी भगवान दास पर विश्वास हो गया और जिस दिन प्रयाग जाने का समय आया तो भगवान दास ने बीमार होने का बहाना बनाकर धर्म सिंह के साथ जाने से इनकार कर दिया। धर्म सिंह ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही प्रयाग चला जाता हूं। आप घर पर रहकर आराम करिए और मेरे घर पर थोड़ी नजर रखना, क्योंकि घर में मेरी जवान बीवी है, बच्चे हैं। प्रिय सज्जनों, वो ढोंगी भगवान दास यही तो सब चाहता था कि धर्म सिंह अपना घर छोड़कर बाहर चला जाए। वो बेचारा सरल हृदय धर्म सिंह भगवान दास को घर पर छोड़कर प्रयाग चला गया। इधर भगवान दास ने क्या किया, संध्या काल के समय भोजन करके वो धर्म सिंह के घर पर जा पहुंचा और धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी से कहने लगा कि धर्म सिंह मुझसे कह गया है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम बरामदे में सो जाना, सो मैं यहाँ सोने के लिए आ गया हूं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये सब सुनकर रूप कुमारी भी बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने जल्दी जल्दी भगवान दास के लिए बरामदे में एक चारपाई डाल दी और बिस्तर लगा दिया। बिस्तर लगने के बाद भगवान दास उस चारपाई पर लेट गया। धर्म सिंह के घर दो नौकर थे। एक नौकर तो धर्म सिंह के साथ प्रयाग चला गया था और एक नौकर घर पर ही मौजूद था। भगवान दास उस नौकर के चलते अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने बीमार होने का बहाना बनाकर नौकर के लिए दवाई लेने को दूसरे गांव में भेज दिया। उस नौकर के लिए क्या पता था कि रास्ते में भगवान दास ने गुंडे लगा रखे हैं। अब रास्ते में उस नौकर के लिए गुंडों ने पकड़कर रस्सियों से बांधकर कुएं में फेंक दिया। इधर वो बेचारी रूप कुमारी भगवान दास की कुटिल मनसा से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ निश्चिंत होकर सो रही थी। अचानक आधी रात के समय कुछ आहट पाकर उसकी नींद खुल गई। तभी उसने देखा कि भगवान दास उसकी चारपाई के पास खड़ा है। एक बार तो वो चौंक गई और उस भगवान दास का शरीर भी थर थर कांप रहा था। मुंह से कोई भी साफ शब्द नहीं निकल रहे थे। अब प्रिय सज्जनों, रूप कुमारी के लिए
उसकी गंदी मनसा का अनुमान लग गया था। उसने अपनी चारपाई से उठकर भगवान दास के लिए एक जोर का धक्का दिया। धक्का लगने के कारण भगवान दास लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर तक गया। इधर तब तक रूप कुमारी भागकर एक कोठरी में घुस गई और भीतर से कुंडी लगा ली। इधर भगवान दास बहुत ही गुस्से में उठा। तभी उसने अपनी कमर में लगा हुआ खंजर निकाला और उस बालक को लेकर जिस कमरे में रूप कुमारी बंद थी उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया और कहने लगा कि हे रूप कुमारी, मैं तुमसे मिलने के लिए काफी दिनों से बेचैन हूं। तुमने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। मैं तुमसे पागलों की तरह प्रेम करने लगा हूं। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है और आज मैं निराश लौटने वाला नहीं हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीधी तरह से कमरे से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे इस इकलौते बच्चे को काट कर फेंक दूंगा। प्रिय सज्जनों, वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रूप कुमारी भली भांति समझ गई कि ये पिशाच कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। थोड़ी हिम्मत से काम लिया। वो अंदर से ही उसे भला बुरा कहने लगी और कहने लगी, ओरे पापी चांडाल, तू धार्मिकता के ढोंग में इतना पाप लादे फिर रहा है। मुझे आज पता चला है तुझे एक बच्चे की हत्या करनी है तो कर डाल, लेकिन मैं द्वार नहीं खोलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री किसी लोभ या भय में आकर अपने धर्म को नहीं त्यागती। यदि मेरे बच्चे का जीवन है तो परमात्मा उसकी रक्षा अवश्य करेगा, और यदि उसकी मृत्यु तेरे हाथों से लिखी है तो तू उसकी हत्या करके ये पाप अपने सिर पे ले ले। रूप कुमारी कहने लगी कि अरे पापी, मारने की धमकी देना तो सरल है, किंतु मारने के बाद जब सवेरे पुलिस जांच करके तुझे जेल में डालेगी, क्या तूने उसके बारे में विचार किया है? अब प्रिय सज्जनों, ये सब बातें सुनने के बाद उस बच्चे को मारने की भगवान दास की हिम्मत नहीं हुई। वो तो केवल बाहर खड़ा हुआ रूप कुमारी को धमकी दे रहा था ताकि वो कमरे से बाहर आ सके, और रूप कुमारी की हिम्मत व धैर्य ने भगवान दास के इरादों को कमजोर कर दिया था। तभी उसकी नजर एक कुदाल पर पहुंची। उसने उस बच्चे को तो चारपाई पर पटक दिया और कुदाल लेकर बंद कमरे की दीवार खोदने लगा। मिट्टी की कच्ची दीवार थी। उसने कुछ ही देर में एक आदमी के अंदर जाने लायक उस दीवार में जगह बना ली। अब रूप कुमारी इस बात को भली भांति समझ गई कि अब ये पापी अंदर आकर मेरी अस्मत को लूटेगा। उसने मन ही मन परमात्मा को याद किया। तभी उसकी दृष्टि कमरे में पड़े एक गड़ासे पर गई, जिससे पशुओं के लिए चारा काटा जाता था। अब वो उस गड़ासे को उठाकर जहां पर भगवान दास ने दीवार में गड्ढा किया था उसी दीवार से सटकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही भगवान दास ने उस दीवार में किए गड्ढे के सहारे उस कमरे में जाने का प्रयास किया जिसमें रूप कुमारी बंद थी, और जैसे ही भगवान दास ने उस गड्ढे के सहारे अपना सिर कमरे में घुसाया, वैसे ही रूप कुमारी ने अपने दोनों हाथों से उस गड़ासे का जोरदार प्रहार कर दिया। प्रिय सज्जनों, उस राजकुमारी के जोरदार प्रहार से उस ढोंगी भगवान दास का सिर कटकर दूर जाकर गिरा। पापी को उसके बुरे कर्म की सजा मिल चुकी थी, और प्रातः काल होते ही जब इस घटना का भंडाफोड़ हुआ, सभी ने रूप कुमारी के साहस की खूब प्रशंसा की। प्रिय सज्जनों, इस घटना में समझने वाली बात कौन सी है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए? नंबर 1, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी सगा होने का ढिंढोरा पीटता हो। नंबर 2, किसी को भी अपने घर के अंदर बुलाकर लाने की भूल ना करें। नंबर 3, यदि आपकी स्त्री घर पर अकेली हो तो किसी अकेले पुरुष को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपकर कभी भी बाहर ना जाएं। नंबर 4, विश्वास पात्र ही विश्वासघात कर सकते हैं, इसीलिए विश्वासी की भी छिप कर के परीक्षा करते रहना चाहिए कि वो हमारे विश्वास लायक है कि नहीं। प्रिय सज्जनों, ये तो थी 4 सीखने योग्य बातें, और इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।